लैंग्वेज और जो उनके हाव भाव थे उसमें आक्रमण था। और साथ ही उन्होंने इस पूरे मसले पर सबसे ज्यादा अगर किसी पर प्रहार किया है तो वो प्रहार था बीजेपी पर। बीजेपी की उन्होंने पूरी तरह से बखियां उधेड़ी हैं। मुझे ये लगा कि इस भाषण में वो अपनी नीतियों के अलावा अगर उन्होंने कुछ किया है तो नेताओं को, अपने ही पार्टी के नेताओं को भी चेताया है कि अगर आप जनता के बीच नहीं जाओगे तो मैं आपको पार्टी से अलग कर दूंगा। तो इन सारी बातों का मिला जुला। ये बात और है कि मनरेगा, आरटीआई और फार्म लोन वेवर की उन्होंने बात की। भ्रष्टाचार इन योजनाओं में भी उभर कर सामने आ रहा है और खासतौर से ऐसे और वो भी परे को लेकर खास तौर से जब केंद्र सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है, 2 मंत्रियों के इस्तीफे की यहाँ पर मांग, प्रधानमंत्री और कानून मंत्री के इस्तीफे की यहाँ पर मांग हो रही है। मोदी का भाषण भी हम लोगों ने सुना। अगर उसका सार देखा जाए, ये एक पूरी तरह से गैर राजनीतिक आयोजन था। यहाँ पर उन्होंने ये भी जताने की कोशिश की कि पिछले 12 साल में जब से मैंने कमान संभाली है कोई दंगा गुजरात में नहीं हुआ। ये भी कहने की कोशिश की कि सब मेरे हैं, मुझे कोई वोट दे या ना दे इससे फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही यहाँ पर, जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहुंचे तो थे वो संतों का आशीर्वाद लेने, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे किसी पद के लिए आशीर्वाद नहीं चाहिए। लगता है जिस तरह से बोल रहे थे कि पद के लिए वाकई आशीर्वाद नहीं चाहिए। मनीष, मुझे ऐसा लगता है कि आपका तीसरा सवाल का जवाब तो वो जानते हैं, उसके पीछे आखिर आयोजन था। बाबा स्वामी रामदेव ने भी अगर ये आयोजन किया और उसमें मोदी को बुलाया तो ये जाहिर सी बात है कि स्वामी रामदेव का जो घटता हुआ जनाधार है, स्वामी रामदेव की जो राजनीतिक सोच है, उसके लिए एक ऐसा मंच और एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो कि विराट, विहंगम और भव्य होता। उसमें आज की स्थिति में हिंदुत्व का नाम लेकर जिस भगवा चोला को ओढ़कर स्वामी रामदेव देश और दुनिया में घूमते हैं, उस नाम के और उस आचरण के साथ उस चरित्र की भाव को आगे बढ़ाने वाला अगर कोई व्यक्ति बेहतर हो सकता था इस मंच से, आज के इस आचार्य कुलम के उद्घाटन में, मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी रामदेव भी इसके पीछे राजनीतिक सोच के तहत उन्होंने मोदी को बुलाया। और मुझे ऐसा लगता है दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। मोदी को, हालांकि मोदी अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, पश्चिम से लेकर उत्तर तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक मीडिया को निशाने पर रखते हैं। पहले तो नहीं है, लेकिन पूरी तरह से प्लानिंग। आप ये सोचिए, स्वामी रामदेव, अब श्री रामदेव भले ही रहे हों, वो भले ही योग के जरिए लोगों को तमाम गुर सिखाते रहे हों, लेकिन उसके पीछे की मंशा एक राजनीतिक गुर भी वो सीखने की कोशिश और कवायद में है, जिसमें मुझे नहीं लगता कि आज वो पूरी तौर पे परिपक्व हो चुके हैं। राजनीति के गुर समझने में उन्हें वक्त लगेगा और जिस उद्देश्य और अंदाज के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें मोदी जैसा उनका को प्लेयर, मुझे ऐसा लगता है इससे बेहतर उन्हें मिल नहीं सकता। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। मनीष, हमें रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। चर्चा ये बिल्कुल जारी रहेगी, आप कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज, तुरंत लौट रहे हैं।